नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो? आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ पता है 5वां सत्र में भाग ले रहे हैं समुच्चय सिद्धांत को पढ़ने के लिए। आज 7वां सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत का 5वां सत्र है। आज इस सत्र में पता है क्या क्या पढ़ेंगे? आपको तो आइडिया लग गया होगा कि चौथे सत्र में हम लोग ने वेन आरेख पढ़ा था, यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था। तो मुझे इस समुच्चय में, इस सत्र में पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ना है, कंप्लीमेंट्री ऑफसेट्स, है ना साथियों? तो कंप्लीमेंट्री ऑफसेट्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं समुच्चय का पूरक समुच्चय। मान लो कि कोई समुच्चय ए है और इसमें अवयव जो है 1 2 3 है और U है, U माने सर्वनिष्ठ समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। इसमें 1 2 3 4 5 है। तो साथियों पूरक लिखने का मतलब हुआ ए का कंप्लीमेंट, ए उपकर्षी रहते हैं, या ए डैश भी लिखने की परंपरा है। लोग ए डैश भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है, समझ में आता है, ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय माने जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसमें से ए को हटा दीजिए, जो बच गया वही ए का पूरक होगा, वही ए में मिला दीजिएगा तो ये जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय वो बन जाएगा। तो ए डैश का मतलब हो गया U माइनस ए। U मने 1 2 3 4 5 और ए मने यहां है 1 2 3, तो घटा देंगे तो 4 5 हो जाएगा। अब साथियों ये ए डैश हो गया, इसी को पूरक समुच्चय कहेंगे। ए डैश कहो या ए के ऊपर सी कहो, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब देखो इसको और इसको दोनों को मिलाओ, ए और ए डैश को मिला दो तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 यानी U के बराबर हो जाएगा। इसका एक गुणधर्म हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन करो, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करो साथियों, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, मतलब 5 हो जाएगा। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब यहां देखिए एग्जांपल से 20 दिया है। एक U दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ए दिया है, 1 3 5 7 9 हटा देना है। तो ए डैश माने ए का कंप्लीमेंट, ए का पूरक, मतलब U माइनस ए। U में से हटा देंगे, 1 रहेगा, 2 1 हट गया, 1 नहीं रहेगा, 2 3 हट गया, 4 5 हट गया तो 6, 7 हट गया तो 8 और 9 हट गया तो 10, यानी 2 4 6 8 10। 1 3 5 7 9 को हटा देना है, माइनस कर देना है, ये ए डैश निकल के आ गया साथियों। अगले एग्जांपल से 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय और ए सभी 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय। ए डैश क्या हो जाएगा? U माइनस ए। तो सभी विद्यार्थियों में से लड़कियों को हटा देंगे तो 11 के सभी लड़कों का समुच्चय हो जाएगा, सभी लड़कों का समुच्चय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22वां उदाहरण देख रहे हैं साहब। ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब का उदाहरण नंबर 22 है, उस पर फोकस कर रहे हैं। U दिया है, A दिया है, B दिया है, तो मुझे ए डैश निकालने के लिए कह रहा है। ए डैश मैंने क्या हुआ? U में से ए को घटा देना है। U में से 1 हट गया, 2 3 हट गया, तो क्या बच गया? 1 4 5 6। B डैश, U में से B हटा देना है, जल्दी से बताओ। U में से B हटा दो, 3 4 5 को हटा दो, क्या बच गया? 1 2 6। हाँ, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। कौन सा एलिमेंट दोनों में है? 1 दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है, 1 और 6 दो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वही इंटरसेक्शन हो गया। A यूनियन B करना है, ये का और ये B का यूनियन कीजिए, 2 3, ए का पूरा मिला दीजिए, बी को भी पूरा मिला दीजिए, 2 3 4 5, ए यूनियन बी हो गया।
अब ए यूनियन बी का डैश निकालना है, मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। अब 1 से लेकर के 6 तक में 2 3 4 5 हटा देना है, तो क्या बचेगा 1 6। साथियों इसको देखिए और इसको देखिए, क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर हो गया। यही साबित करना था और ये प्रूव्ड हो गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए, इसी नियम को कहते हैं डी मार्गन का नियम। तो आपने डी मार्गन के नियम को भी जाना और इसके सत्यापन भी कर दिए। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेते तो ए डैश यूनियन बी डैश होता। ये दोनों ही डी मार्गन के नियम से जाना जाता है। साथियों ए डैश का डैश करेंगे, मान लो ये ए डैश निकाले, फिर इसका डैश कर देंगे तो फिर ए के बराबर आ जाएगा। तो ए डैश का डैश ए के बराबर होता है। फाई का डैश करेंगे तो यू हो जाएगा और यू का डैश करेंगे तो फाई। यू डैश माने यू माइनस यू, यू में से यू खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो फाई। फाई डैश का मतलब यू माइनस फाई, यू में से कुछ भी नहीं घटेगा तो यू बचेगा। ये सारे इसके गुणधर्म हो गए। साथियों अब आइए आराम से सीखिए और एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन बहुत कम समय में कीजिए। साथियों जुड़ जाइए और एक्सरसाइज 1.5 बनाने के लिए तैयार हो जाइए। किताब निकालिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ज्ञात करना है ए डैश। ए डैश माने क्या, यू में से एक को घटाना है। यू ये दिया है, ये दिया है, 1 2 3 4 को घटा दोगे क्या बचेगा 5 6 7 8 9। बी डैश, यू में से बी घटा दो, 2 4 6 8 घटा दो तो 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है, तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये घटा देना होगा 1 से लेकर के 9 तक में। 1 2 3 4 5 6 घटा देंगे तो बचेगा 7 8 9। ए यूनियन बी का होल डैश 1 2 3 4 6 8। यू में से ए यूनियन बी का होल डैश निकालने के लिए यू माइनस ए यूनियन बी को घटाना पड़ेगा। 1 से लेकर के 9 तक में 1 2 3 4 घटाएंगे, फिर 6 8 घटाएंगे, बचेगा 5 7 9। ए डैश का होल डैश करेंगे, ए डैश निकला हुआ है, इसको फिर ए में घटा देंगे तो बच जाएगा u माइनस ए डैश 1 2 3 4, यानी वापस फिर ए लेकर के आ जाएगा ए। b माइनस सी का होल डैश, b में से c घटा दो, 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 घटा दीजिए तो 4 और 8 घट गया, 4 और 6 घट गया, 3 और 5 तो b माइनस सी, पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 यानी 4 और 6 इसमें से माइनस हो जाता है तो 2 और 8 बचेगा। 2 और 8 u में से b माइनस सी को घटाएंगे, 2 8 को घटा देंगे तो 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। देखिए जुड़िए और बहुत तेजी से हिसाब बनाइए। आप बनाइए और मिलाइए। ए डैश निकालना है, ए बी सी माइनस हो जाएगा, u माइनस ए, डी ई एफ जी एच। बी दिया है, बी डैश निकालना है, जल्दी बताइए। ये बी डी एफ जी हट जाएगा, ए बचेगा, सी बचेगा, डी हट गया, ई बचेगा, एफ हट गया, जी हट गया, एच बचेगा। सी डैश
U में से C हटाएंगे, A हट गया, B बच गया, C हट गया, D बच गया, E हट गया, A बच गया, G हट गया और तो H बच गया। अब F G H A हटाएंगे, U माइनस D, A हट गया है, B बचेगा, C D E F G H हट गया। साथियों इस तरह से इसका ये निकल के आ गया। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय बताना है। प्राकृत संख्या का समुच्चय निकालना है। एक प्राकृत संख्या है का सम प्राकृत संख्या है का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो प्राकृत संख्याओं में सम प्राकृत संख्या हट जाएगी तो विषम प्राकृत संख्या बचेगी। प्राकृत विषम संख्या का पूरक निकालेंगे तो प्राकृत सम संख्या बचेगी। 3 के एक धन पूर्ण का गुणज को हटा देंगे तो प्राकृत संख्या होगी जो 3 का गुणज नहीं होगी। वैसे प्राकृत संख्या होगी जो 3 का गुणज नहीं है। अभाज्य संख्या का पूरक निकालेंगे, धन अभाज्य संख्या होगा तथा एक न तो भाज्य न अभाज्य है इसलिए 1 बचेगा। 3 और 5 विभाजित होने वाली संख्या का पूरक निकालेंगे तो एक वैसे प्राकृत संख्या होगा जो 3 से विभाजित नहीं होती है या 5 से विभाजित नहीं होती है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वैसे प्राकृत संख्या यानी एक सदस्य n और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। घर संख्या का पूरक निकालेंगे, x एक प्राकृत संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। x प्लस 5 बराबर 8 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 को छोड़कर से सारी प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, 2 को छोड़ दीजिए से सारी प्राकृत संख्या हो जाएगी। 7 से बड़ा है तो 7 से छोटा प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो 4.5 से बड़ा होगा यानी x 4.5 से छोटा प्राकृत संख्या हो जाएगी। इस तरह से आपने 3 तक का सॉल्यूशन सीखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर है, ये u दिया है, a दिया है, b दिया है, सत्यापित करना है। मतलब डी मार्गन का नियम याद कीजिए, डी मार्गन के नियम का सत्यापन करना चाहते हो। आपने अभी भी एग्जाम्पल में डी मार्गन के नियम का सत्यापन किया था, वही सेकंड करना है, ठीक उसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a यूनियन b, a और b का यूनियन कर दीजिए। a यूनियन b बराबर हो गया 2 3 4 5 6 7 8। अब a यूनियन b का होल डैश करेंगे, u में से a यूनियन b हटा देंगे तो 1 से लेकर के 9 तक में 2 से लेकर 8 तक खत्म हो गया तो 1 9 बचा। a डैश इंटरसेक्शन b डैश करना है। a का कंप्लीमेंट निकालिए, 2 4 6 हटा दीजिए तो बचेगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट कीजिए तो 1 4 6 8 9, दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है तो 1 9। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बराबर हो गया। a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। साथियों उसी तरह से इसे बनाने के लिए पहले a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। दोनों में 2 है, केवल 2 है, कॉमन 2 हो गया। अब a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट करेंगे, u में से a b हट जाएगा, 2 को छोड़ दीजिए, 1 3 4 5 6 7 8 9। a डैश यूनियन b डैश करना है, a डैश यूनियन b डैश तो a डैश ही पता है, b डैश ही पता है। 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9, दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। मतलब a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर हो गया a डैश यूनियन b डैश। इस तरह से डी मार्गन के दोनों नियम को आपने सत्यापित किया। साथियों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है
समतल में स्थित एक सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और ए एक ऐसा समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो एक 60 डिग्री से भिन्न वाले त्रिभुजों को अगर हटा दें सभी त्रिभुजों में से तो क्या बचेगा? वैसे त्रिभुज बचेंगे ना जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी ए डैश बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। 7 नंबर देखिए, ए यूनियन ए डैश, आप देखा था गुणधर्म में, ये यू के बराबर हो जाता है। फाइ डैश का मतलब होता है यू, इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब हो गया फाइ, यू डैश का मतलब होता है फाइ इंटरसेक्शन ए बराबर हो गया फाइ। साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 1 बीच में छूट गया, 5 नंबर। अब हम लोग 5 पर डिस्कस करते हैं। बेन आरेख खींचना है साथियों, ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी का होल डैश का बेन आरेख खींचने के लिए सबसे पहले ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए यूनियन बी का डैश करने का मतलब है ए और बी के बाहर की रखना है, यानी ये जो पोर्शन बच गया ये पोर्शन को कलर कर दीजिए। ये हिस्सा ही ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो गया, ए का पूरक हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए के बाहर और बी के बाहर, मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया ये ए के बाहर बी के बाहर, दोनों के बाहर चाहिए। मीन्स यही चीज जो ऊपर में कलर है वही चीज को कलर करना है, यही चीज हो गया। इट मीन्स ये हो गया ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इससे डिमार्गन के नियम का सत्यापन होता है वे आरेख विधि से भी। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये यू हो गया, ए ये और ये बी, ये इंटरसेक्शन है। इसका कंप्लीमेंट माने इसको छोड़ करके शेष पार्ट को आप कलर कर दीजिए साथियों। शेष सारे हिस्से को कलर कर दीजिए, केवल इसको छोड़ देना है, शेष को रंग दीजिए। यही रंगा हुआ हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कहलाएगा। 4 नंबर है ए डैश यूनियन बी डैश, मीन्स जो भाग देख रहे हैं ए के बाहर और बी के बाहर को आपको मिलाना है, इसमें इंटरसेक्शन है, मीन्स ये पोर्शंस को कलर करना है। जो आपने ऊपर में देखा कलर किया वही देखना है। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ये भी डिमार्गन नियम का इस तरह सत्यापन होता है। इस तरह से आपने एनसीईआरटी के सारे प्रश्न एक्सरसाइज 1.5 के सारे प्रश्नों को आपने सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक और सुगमतापूर्वक बनाया है साथियों। आप इसी तरह से पढ़ते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।